हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। तो इस स्पेस के लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको सेटिस्फाई करनी होती हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमको एक सेट चाहिए होता है जो एक फील्ड पे डिफाइन हो। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कोई भी नॉन एम्प्टी सेट। सपोज मैं ले रही हूँ वी। नॉन एम्प्टी इसलिए लिया है क्योंकि अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम वर्क किस पे करेंगे। तो जो ये सेट है इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। That means there must be at least one element inside V। और ये किस पे डिफाइन है? फील्ड पे। फील्ड मैंने लिया है, फील्ड को मैं F से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब फील्ड लिया है तो फील्ड पे हमारे दो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पे मैं जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सम एंड मल्टीप्लीकेशन, वो ले रही हूँ F पे डिफाइन करके। तो यहाँ से ये बनेगा V जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, जो डिफाइन होगा फील्ड F पे, जिस पे दो बाइनरी ऑपरेशन सम एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो अब ये V को मुझे वेक्टर स्पेस शो करना है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट which is defined over any field will be vector space if it will satisfy certain properties। तो properties क्या होती हैं? जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो वेक्टर स्पेस V है वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा with respect to first binary operation which is defined on the field which is sum here। तो यहाँ पे जो V है वो सम के रेस्पेक्ट में उसने सबसे पहले एबिलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब एबिलियन ग्रुप बनाएगा दैट मीन्स उसको 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले जो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फर्स्ट है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप जो दो एलिमेंट सेट से ले रहे हो, दो एलिमेंट, उन पे आप जो भी ऑपरेशन लगाओ, जो भी ऑपरेशन V पे डिफाइन होगा उसी ऑपरेशन के अंडर आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा, सपोज दैट इज C, दैट ऑल्सो मस्ट बी इन V। बाहर नहीं जाना चाहिए सेट के, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाएगा। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है दैट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेंगे V से, और सपोज मैं सम के रेस्पेक्ट में ही कर रही हूँ यहाँ पे, तो A प्लस B और उसके बाद उसमें C को ऐड किया, या फिर B में पहले C को ऐड किया और उसके बाद A को ऐड किया, तो दैट मस्ट बी सेम। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें वो क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो पूरे सेट की करती है, इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं करती। तो यहाँ पे V सेट की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? फॉर ऑल A belongs to B there exists identity which must belongs to B itself such that A plus, suppose आइडेंटिटी होती है हमारी with respect to addition 0, तो A plus 0 equal to A। so this is third property। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है that is existence of inverse। अब ये क्या होता है? जैसे आइडेंटिटी पूरे सेट की होती है, यानी कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी एक ही आइडेंटिटी होगी, हर किसी की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन इनवर्स के केस में क्या होता है कि इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स कि हर केस में जो इनवर्स होता है ऐसे भी हो सकता है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सबका एक ही हो। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं फॉर एन एलिमेंट A belongs to B there exists B belongs to B such that ये B जो है ये A का इनवर्स है, और हम सम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा A प्लस, और जो आउटपुट आएगा दैट मस्ट बी आइडेंटिटी ऑफ सेट। यहाँ पे 0 है तो मैंने 0 मेंशन किया है। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हर एक एलिमेंट का ऐसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है सेट में तो हमारा जो सेट होगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा
आ गया हमारे पास जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसमें एबिलियन उसने बोला है, अगर एबिलियन ना बोल के सिर्फ ग्रुप बोलते तो हम इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते, और जब उसने एबिलियन भी ऐड कर दिया है दैट मीन्स वी हैव टू सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किधर से भी एलिमेंट को ऐड करो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट्स लेके चल रही हूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू V such that A plus B equal to B plus A. That means if you add B in A or A in B that will give you the same result. तो अगर ये आपकी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपका जो V सेट है that is forming abelian group with respect to sum. यहाँ पे जो फील्ड है उस पे ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन सम एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन फील्ड पे होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको एबिलियन ग्रुप शो करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो V को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी की, वो मैं बता देती हूँ। अब जो सेकेंड ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, A इंटू एल्फा must belongs to V where A belongs to F and alpha belongs to V. हमने एक एलिमेंट फील्ड से लिया और दूसरा एलिमेंट V से लिया, सेट से लिया, और हमने दिखा दिया कि जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था कि अगर आप दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बिलोंग्स टू सेट V इटसेल्फ। अगर बिलोंग नहीं करता है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज A इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A इंटू एल्फा प्लस A इंटू बीटा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट जो था A वो F से लिया और 2 एलिमेंट अल्फा एंड बीटा हमने V सेट से लिए, और हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करके दिखाया है कि अगर आपका जो A है उसको अगर आप ऑपरेट करते हो V के किन्हीं भी 2 एलिमेंट को ऐड करने के बाद तो वो इंडिविजुअली ऐसे ऑपरेट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज A प्लस B into alpha, it must be equal to A into alpha plus B into alpha for all A comma B belongs to F and alpha must belongs to V. Same here, now we are adding elements from field F और उसके बाद उनके सम पे मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, alpha belongs to V. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज A into B into alpha equal to A into B into alpha. Obviously A and B belongs to F and alpha belongs to V. तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या शो कर रही है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज 1 into alpha equal to alpha obviously where 1 belongs to F and alpha belongs to B. तो ये 1 into alpha equal to alpha आपको क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी अपनी 6 प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें भी आपको 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी और उसके बाद ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा जो सेट बनता है दैट फॉर्म्स वेक्टर स्पेस, अदरवाइज नॉट। अब ये जितनी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, अगर आप बोलेंगे कि नेट या गेट के क्वेश्चन पेपर में वेक्टर स्पेस प्रूव करने को आता है तो आप इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। बेसिकली ये जो आज से मैंने स्टार्ट किया है ये हम नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी और क्वेश्चन करते कैसे हैं वहां पे कि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन क्रैक कर सको, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये था पूरा कि हम कैसे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज थियोरेटिकली हम किसी भी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस शो कर सकते हैं। अब वेक्टर स्पेस का जो एक दूसरा नाम होता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता और ये कभी कभी आ भी जाता है, इसको हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में वो ऐसे भी बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस, तो ये दोनों सेम ही है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज मैं इसको इधर ही रोकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल से वेक्टर स्पेस बनाना बताऊंगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।